हेलो बच्चों, अगर आप छठा, सातवां, आठवां, नवां और 10वां के कक्षा में पढ़ते हैं तो एलसीएम आपको किसी भी हाल में आना ही चाहिए। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? मैं दिल से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी माँ बाप की सेवा करते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पे ही स्वर्ग मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज का इस टॉपिक क्या है? एलसीएम। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है बच्चों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एल से लोवेस्ट होता है, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल। यानी बच्चों वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या को कहते हैं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए यानी कट जाए, एलसीएम कहलाता है। इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं बच्चों। इसको हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं बच्चों, और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तीन चीज होता है। पहला होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दूसरा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और तीसरा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन मेन होता है बच्चों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हम लोग मान लिए ले लिए हैं 10, 15, 21 और 28 को। इसको हमको एलसीएम निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या से हम देंगे यानी सम संख्या से। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 से करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, 2 × 5 = 10 होता है। अब ये 15 बच्चे हमारा ज्यों का त्यों लिखाएगा, क्योंकि 2 से ये 15 नहीं कटता है, 21 भी नहीं कटता है, तो ये ज्यों का त्यों लिखाएगा। ये 28 कट जाएगा बच्चों हमारा 14 बार में। अब देखिए बच्चों हमारा 14 है, एक ही सम संख्या है और यहाँ पे हमारा 3 विषम संख्या है। तो एक बार इसको हम लोग 2 से कर लेते हैं सुविधा के अनुसार। तो ये ज्यों का त्यों लिखाएगा क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। ये 15 भी ज्यों का त्यों लिखाएगा, 21 भी ज्यों का त्यों लिखाएगा। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कट जाएगा बच्चों 7 बार में, 2 × 7 = 14 हो जाता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे चारों का चारों विषम संख्या हम लोग 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो 5 नहीं कटेगा, ज्यों का त्यों लिखाएगा। ये 15 हमारा कट जाएगा 5 बार में, 3 × 5 = 15 होता है बच्चों। और ये 21 भी कटेगा, 3 × 7 = 21 हो जाता है। अब 7 ज्यों का त्यों लिखाएगा। अब बच्चों देखिए हम यहाँ 5 के बाद कौन सी ऐसी विषम संख्या आता है? तो 5 के बाद हमारा 5 ही आता है। तो 5 से करेंगे तो ये दोनों 5 हमारा उड़ जाएगा यानी कट जाएगा। 5 × 5 ये भी कटेगा, 5 × 5 ये 7 ज्यों का त्यों लिखाएगा बच्चों। अब इसको 7 से उड़ाइए, 7 से कट जाएगा एक बार में, ये ज्यों का त्यों, ये भी ज्यों का त्यों, ये 7 × 7 ये भी कटेगा, ये भी एक बार में कट जाएगा। अब देखिए बच्चों हमारा ये अंतिम में 1 1 1 आ गया है। इसका मतलब हमें ये अब ये संख्या अब आगे नहीं बढ़ेगा, ये सीमित हो गया है, इसका हल यहीं तक होगा, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 10, 15, 21 और 28 का एलसीएम कितना हो गया? कुछ इस प्रकार से। 2 कितना बार आया है बच्चों? हमारा 2 बार आ गया है। तो 2 को 2 बार हम लोग लिख लेते हैं, 2 × 2। इस प्रकार से 3 कितना बार आया है? 1 बार। तो 3 को भी हम लोग 1 बार लिख लेते हैं। 5 कितना बार आ गया है बच्चों? 1 बार। और 7 कितना बार आया है? 1 बार। इन सभी संख्या को आपस में जो गुना कर लीजिए, तो गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 × 12, 12 × 5 = 60 और 60 को 7 से गुना करेंगे तो 420 आ जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा 420। कुछ इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर। अब देखिए बच्चों 420 जो आता है वह छोटी संख्या रहता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए। अब देखिए ये 10 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरी, 15 से इसको 420 को काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, 21 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा और 28 से भी ये संख्या कट जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है एलसीएम में। तो अगर आप समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? देखिए बच्चों मान लीजिए 4 को ले लिए हैं, 8 को ले लिए हैं, 16 को ले लिए हैं और 20 को ले लिए हैं। कुछ इस प्रकार से संख्या है। इसको 2 से हम लोग काटेंगे क्योंकि सभी सम संख्या है। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाता है, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16 और 2 × 10 = 20। कुछ इस प्रकार से हमें टूटा है। फिर 2 से कीजिए तो ये 2 एक बार में टूटेगा, 2 दूनी 4 और 2 × 4 = 8 और ये 2 × 5 = 10 हो जाता है। फिर 2 से करेंगे बच्चों, एक
एक ज्यों का त्यों लिखाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 ज्यों का त्यों। एक स्टेप और बढ़ाइए, 2 स्टेप, 2 से काटिए तो एक ज्यों का त्यों, ये भी एक ज्यों का त्यों। अब 2 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। अब 5 ज्यों का त्यों लिखाएगा बच्चों हमारा। अब ये 5 भी हम 5 से काटेंगे तो एक ज्यों का त्यों यहाँ पे लिखते जाइए और 5 एकम 5। अब देखिए बच्चों लास्ट में हमारा 1 1 आ गया है, इसका मतलब हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख लीजिए 4, 8, 16 और 20 का एलसीएम। यहाँ 2 देखिए बच्चों कितना बार आया है, 1 2 3 4, तो 4 बार हम गुना कर लेते हैं 2 को, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कुछ इस प्रकार से। और 5 कितना बार आ गया है बच्चों, 1 बार, यहाँ 5 लिख लीजिए 1 बार। अब यहाँ आपस में गुना कीजिए इन सभी संख्याओं को तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 25 80। कुछ इस प्रश्न का आंसर हमारा निकल के आ गया है बच्चों 80। अब देखिए 80 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो इन सभी संख्या से कट जाएगा। देखिए 4 से भी 80 कट जाएगा, 8 से भी 80 कट जाएगा, 16 से भी 80 कट जाएगा, 20 से भी 80 कट जाएगा। आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, सभी संख्या से ये कट जाएगा। इसका परिभाषा ही है बच्चे, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए या कट जाए, एलसीएम कहलाता है। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। अब चलिए बच्चों चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बच्चों ध्यान लगाना, गौर फरमाना, किसी लड़की और लड़के के चक्कर में मत पड़ना। अभी समय है, पढ़ाई कर लो, बाद में पैसा कमाना। तो तीसरा प्रश्न हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं बच्चों 6 को। और तीसरा प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 6 को ले लिए हैं, 18 को ले लिए हैं, 21 को ले लिए हैं और 30 को ले लिए हैं। ये हमारा कुछ इस प्रकार से संख्या है। तो पहले 2 से कीजिए बच्चों, ध्यान लगाना, गौर फरमाना। यहाँ 3 सम संख्या है, 1 2 3 और एक विषम संख्या। फिर भी हमें 2 से ही लेना है, अगर सम रहे या विषम रहे। अगर पूरा विषम रहता तो हम विषम संख्या से यानी 3 से करके देखते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सम आ रहा है तो 2 से कर लेते हैं। 2 तिया 6 आ जाएगा और 2 9 18 और 2 से करेंगे तो 21 को नहीं काट पाएगा, तो 21 ज्यों का त्यों लिखाएगा बच्चों। ये 15 बार में कटेगा, 15 दूनी 30 होता है। अब यहाँ 3 से काटिए बच्चों, 3 से हमारा लगता है पूरा कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये 7 बार में कटेगा बच्चों। 3 सत्ती 21 और ये 3 पचे 15। अब देखिए यहाँ तीनों अलग अलग संख्या है तो इसको स्टेप हम लोग बढ़ा सकते हैं और नहीं भी बढ़ा सकते हैं। अगर स्टेप को बढ़ाएंगे तो ये हमारा 3 स्टेप में आगे आएगा, बात वही होगा। इसलिए हम इसको सिंपली रूप से लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। 6, 18, 21 और 30 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा बच्चों। देखिए 2 कितना बार आया है तो 1 बार, 2 गुने 3 हमारा कितना बार आया है बच्चों, 1 यहाँ 1 यहाँ, 2 बार, तो 2 बार 3 लिख लेते हैं। 2 बार को 3 लिख लिए हैं। उसके बाद हमारा 5 आया है, 5 को पहले लिखेंगे क्योंकि सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं। उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 5 के बाद 7 होता है, 7 एक बार है तो 7 बार लिख लिए हैं। कुछ इस प्रकार से इसको गुना कीजिए, कितना आता है, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90 और 90 को 7 से गुना करेंगे तो 9 सत्ते 63 यानी 630 हमारा इसका आंसर निकल के आ रहा है बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों 630 ना, ये 6 से भी कट जाएगा, 18 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। आप लोग काट के देख लीजिएगा। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत अच्छी से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। इसको आप लोग तब तक के लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। धन्यवाद।